भारत में पिछले चंद दिनों से एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद पाकिस्तान एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फेक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और इसको भारत के ऊपर मुसल्लत कर रहा है। A very warm welcome, viewers. You're watching the latest edition of Republic Defense, and I am Rakshita Mishra with you, getting you the top stories. We have 3 stories lined up for you in this edition. The story number 1 is Pakistan's old pattern is back. The false flag operation propaganda of Pakistan. अब इसकी हकीकत क्या है, सबूत क्या हैं, गवाह क्या हैं और शवाहिद क्या हैं, इस मौजू पर ये हमारी एक रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हमने कोशिश की है कि हम कोई भी सबूत भारत से बाहर का ना उठाएं, बल्कि भारत के नामवर जर्नलिस्ट्स, इसके साथ साथ इनके जो रिटायर्ड ऑफिशल्स हैं, फ़ौज के अफसरान हैं, रॉ के अफसर हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके जो किताबें उन्होंने लिखी हैं, जो बातें उन्होंने की हैं, जो एविडेंस उनसे रिलेटेड मौजूद है इन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, जो भारत की तारीख़ है, वो आपके सामने लेके हैं। नाज़रीन, भारत दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अपनी खारजा पॉलिसी के एक टूल के तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा 1971 में 1971 की गंगा हाईजैकिंग का जिक्र करूंगा। 1971 के हालात आपके सामने हैं। मशरकी पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से भारत ने मुक्ति बानी बनाई, और भारतीय प्राइम मिनिस्टर बाकायदा तौर पे अभी नरेंद्र मोदी ये बात कर चुके हैं कि रॉ के ऑफिसर्स मुक्ति बानी के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते रहे। आप खुद सुन लें। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भारत पाकिस्तान को तोड़ने के लिए बहुत अरसे से ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मुलव्वस था। मुक्ति बानी की दहशतगर्दी, अगरतला साजिश, मौलाना भाषानी को जिस तरीके से लॉन्च किया गया ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, लैंग्वेज कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, नॉन बंगालीज पाकिस्तानियों को ज़िबा करना, ये तमाम काम भारत कर रहा था। लेकिन फ़ाइनल स्टेज पे भारत को एक ग्राउंड इन्विजन की ज़रूरत थी 71 में, और उसके लिए बयानिया साजी की ज़रूरत थी और एक एक्सक्यूज़ की ज़रूरत थी, एक इवेंट, एक ट्रिगर जिसका बहाना बना के पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को बंद किया जाए और पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए। ये भारत का प्लान था, और इस प्लान पर अमल दरामद करने के लिए इन्होंने जिस बहाने का इस्तेमाल किया वो गंगा त्यारा हाईजैकिंग थी, जिसमें 2 कश्मीरी कज़न्स हाशिम कुरैशी और इसका एक साथी ने श्रीनगर से जम्मू जाने वाले तैयारे को हाईजैक किया और इसे पाकिस्तान के शहर ले आए, लाहौर के अंदर लेके आए। इनकी डिमांड थी कि कुछ कश्मीरी भारत की कैद में हैं, इनको आज़ाद करवाया जाए। और बाद ये बात वाज़े तौर पर सामने आई कि हाशिम कुरैशी जो आर्किटेक्ट था, एग्जीक्यूटर था इस सारे प्लान का, इस हाईजैकिंग का, वो रॉ का एजेंट था। हमने पिस्टल जो है ना, वो पिस्टल हमने फेक पिस्टल यूपी से मंगवाया। उन दिनों जो बिल्कुल 22 बोर का लगता था, जो पाकिस्तान का जो असला का माहिर मेजर था उसको 3 दिन पता नहीं चला कि ये पिस्टल कैसा है। आपने भी देखा कि इसने खुद एक्नॉलेज किया कि जिसके पास पिस्टल था वो फेक था, और उसको बाकायदा तौर पर फैसिलिटेट किया गया भारतीय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से कि वो जहाज़ के अंदर एंटर करें। इसके बाद भारतीय इंटेलिजेंस के ही एक अफसर ने किताब लिखी जिसका नाम मिशन रॉ था। इस किताब के सफ़ा नंबर 227 पर इन्होंने बाकायदा तौर पर लिखा कि श्रीनगर में हाशिम कुरैशी नामी रॉ का एक एजेंट मौजूद था। रॉ ने हाशिम कुरैशी को अपने लिए काम करने पर राज़ी किया। जनवरी 1971 में जब इस प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई तो हाशिम कुरैशी ने अपने एक रिश्तेदार अशरफ कुरैशी के साथ मिलकर इंडियन एयरलाइंस के फोकर फ्रेंडशिप तैयारे, जिसमें 26 मुसाफिर मौजूद थे, इसको हाईजैक किया। ये एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट है इस किताब जो रॉ के एक ऑफिसर ने लिखी। इस वाक़े का इस्तेमाल किया गया पूरी दुनिया के अंदर, इसको उछाला गया, और इसी बुनियाद पर इन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद की, और फिर इसके बाद इन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान के ऊपर हमला किया।